तो नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसा आपका हाल चाल? आशा करते हैं ठीक ही होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बीजगणितीय विधि। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने कौन सा विधि पढ़ा था? तीर तुक्का और अनुमान विधि। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बीजगणितीय विधि। सबसे पहले लिख लेते हैं लेक्चर हमारा कौन सा है सर जी? लेक्चर नंबर हमारा 5 है। 4 लेक्चर हो चुका है। तो यह हमारा विधि कहता कैसे? इससे पहले कौन सा विधि पढ़े थे? तीर तुक्का। एकदम तुक्का लगाते थे और आंसर निकल जाता था। अभिकारक और जो है हम लोग प्रतिफल दोनों क्या करते थे? संतुलित कर देते थे। लेकिन अभी क्या करेंगे? अभी मैथमेटिशियन टाइप का करेंगे। क्या? मैथमेटिक्स लगाएंगे, यानी गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि का प्रयोग करेंगे। याद देखो, गणित आ रहा है, यानी इसमें जो है बीज गणित विधि, कोई दूसरा विधि नहीं लेगा। कैलकुलेट करेंगे कैसे जो है निकलता है। चलो देखते हैं जो ये होता है कैसे, समझो। इस विधि में कंकाली समीकरण में, कंकाली समीकरण क्या है हमारा? असंतुलित समीकरण। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, मत जो है कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना कि सर जी क्या है, कंकाल उंकाल पढ़ा रहे क्या बायोलॉजी? नहीं, कंकाली समीकरण यानी असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका जो है अभिकारक और जो है उत्पाद दोनों जो है बराबर नहीं हो, उसको हम लोग असंतुलित समीकरण कहते हैं। में प्रत्येक रासायनिक सूत्र को अलग अलग अज्ञात राशि से गुना करते हैं। अज्ञात राशि यानी ABCD, EFGH, जहां तक हम लोग जाएंगे अज्ञात जो है Z तक जाएंगे, उसके बाद भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसी फॉर्म में लेंगे, ABC के फॉर्म में। ये नहीं 1 2 3 से गुना नहीं करेंगे, इसी को गुना करेंगे। ABC से गुना करते हैं, उसके अनुसार सभी अज्ञात जो है अज्ञात में जो है ज्ञात करते हैं, यानी अज्ञात राशि को जो है ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, यहाँ अज्ञात राशि होगा, ठीक है, राशि में ज्ञात कर लेते हैं। उसके मान को कंकाली समीकरण में रखते हैं। अब जो मान प्राप्त हुआ उसको कहाँ रख देंगे? कंकाली समीकरण में। कंकाली समीकरण में रखने के बाद जो है संतुलित जो है रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। चलो एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। यहाँ समझो, जैसे बढ़िया से समझना कैसे गए। जैसे यहाँ देखो, ई है हमारा Mg सर जी, ठीक है। ये हमारा O2 है, क्या बन रहा है? MgO। ये हमारा कंकाली समीकरण है। क्यों हुआ कंकाली? क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ एगो Mg है, एगो Mg है, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ क्या हुआ? एक ऑक्सीजन। सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है कि जो है इससे गुना करो। चलो कर लेते हैं। यहाँ A से गुना कर दिए, यहाँ जो है हम B से गुना कर दिए, यहाँ C। एक लाइन से जो है अल्फाबेटिकली गुना करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ जो है A कर दिए, यहाँ C कर दिए, नहीं, ABC। अब क्या करेंगे सर जी? अब देखेंगे Mg क्या हुआ है। Mg यानी मैग्नीशियम, यहाँ ऐसे ले लो और हमारा ऐसे कर दो। मैग्नीशियम क्या हुआ? एगो है, और एगो मैग्नीशियम से जो है हमारा ए गुना हो रहा है, तो क्या हो गया? ए अगर 1 से गुना करेंगे क्या हो जाए सर जी? ए ही होगा। क्या होगा? ए होगा। अब एक बात बताओ, इधर आ जाओ। इधर कोई ये दिख रहा है तुमको? Mg नहीं दिख रहा। अब बराबर के ई साइड दिख रहा है, यानी यहाँ बराबर कर दी। इधर का काम खत्म, अब इधर का काम लेंगे, तो इसलिए बराबर कर दी। अब बताओ क्या गो Mg है सर? एगो Mg है। वो किससे गुना हो रहा है? तो सर एगो Mg C से गुना हो रहा है, यानी C से 1 को गुना करेंगे क्या बन जाएगा सर जी? C होगा। तो यानी A बराबर क्या हो गया? C हो गया। अब आ जाओ O पे आते हैं। किस पे आते हैं? O2। तो O देखते हैं क्या गो है। अब O बताओ तो क्या गो है सर जी? O हमारा 2 गो है, और ये हमारा जो है B से गुना हो रहा है। तो 2 को हम जब B से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 2B। तो ये हमारा क्या हो गया? तो 2B हो गया। अब इस साइड को O दिख रहा है? नहीं, अब इस साइड दिख रहा है, तो इधर बराबर ऐसे देंगे। तीर का निशान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये तीर का ये अब जो है ना बराबर में लेते हैं, तुलना करते हैं, इसीलिए बराबर में लेते हैं। तुलना यानी देखेंगे संतुलित करके इधर, इसलिए बराबर में ली। अब एक बात बताओ, इधर O दिख रहा है, क्या गो? ए गो है। उसको यहाँ C से गुना कर दिया, तो बताओ क्या हो गया सर जी? तो ये गो C, तो C हो गया, काम खत्म। अब आ जाओ अगला में। अगला में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब और आ जाओ, आगे बढ़ते। किस में बढ़ते? आगे। अब एक काम करो, इसमें से कोई जो है देखो कि दोनों में आ रहा है। कोई एक चीज देखो कि दोनों में आ रहा है। क्या आ रहा है सर जी? ये यहाँ भी आ रहा है, लेकिन दूसरा में नहीं आ रहा है। C यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। ऐसा हम करेंगे कि जो है C बराबर 1 मान लो, माना कि, या C बराबर 2, अपना आपका मान है, जो भी आप मान सकते हो मान लो। यहाँ हम क्या करते हैं, हम जो है A मान लेंगे, C निकल जाएगा, C यहाँ बैठा देंगे, B निकल जाएगा। तो हम मान लेते हैं ऐसे, माना कि मन है तो लिखो, नहीं मन है डायरेक्ट मान लो, उतना दिक्कत का बात नहीं है। A बराबर 1 रख दी। A बराबर क्या रख दी? 1। तो अब यहाँ देखो तुम कि A 1 रखे तो C हो गया हमारा, इसका निकला। हाँ, कैसे रखेगी? यहाँ एक जगह पे 1 रख दिए, बराबर C था, तो C बराबर 1। यहाँ भी देखो 1 बराबर C। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे A में निकल गया, C निकल गया। अब यहाँ हमारा क्या है सर जी? 2B है, बराबर C है। C का मान रख दो, C सर जी 1 है। अब इसको उधर उठे ले आएंगे, B यहीं रहने दो, इसको जो है इधर उठे ले आते हैं, तो 1/2 निकल गया। कोई दिक्कत हुआ? अब इसको अनुपात में लाओ। किस में लाओ? अनुपात में। तो देखो A अनुपात B अनुपात C, ऐसे ले आए। अब A का मान कितना है सर? 1 है। B का मान कितना है सर जी? B का मान 1/2 है।
सी का मान कितना है सर 1 है, ये अनुपात में निकाल ली। अब क्या करो, इसमें से सभी का जो है लॉस ले लो। लॉस कैसे लोगे, एक बात बताओ, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर 1 1 2, इधर हमारा 1, यानी 1 2 1, इस सब का लॉस क्या होगा सर जी 2 होगा। ठीक, पता है ना जी, एलसीएम। ठीक, एलसीएम, ई तीनों का एलसीएम क्या होगा सर, तो 2 होगा। अब वो 2 से क्या करो, सभी को गुना कर दो, किसको कर दो 2, यहाँ गुना किए तो 1/1। अभी माने 1 लिखोगे उतने बराबर बात आएगा, टेंशन नहीं लो, लिखने का मन है लिखो, नहीं लिखने का मन है छोड़ दो। अब इसको भी गुना कर दो, आगे पीछे गुना करो, तुम्हारा मन है ये आगे गुना कर दो या पीछे, बात उतना आने वाला। अब 1 है, 1 इधर कर दो 2 से। ठीक, सब कर दी। अब ई दो कट गया, यहाँ देखो गुना हो रहा है तो 2 हो गया। ठीक, 1 से भाग देंगे तो एक जो है 2 ही आएगा, 2 को 1 से भाग देंगे 2 ही आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखो, समझ में आ रहा है ना जी कि ये जो है कैसे 1 आया है, हाँ कंफ्यूजन में नहीं रहना। अब यहाँ देखो, ये हमारा जो है 2 2 कट के बचा 1 यहाँ। अब आ जाओ इधर, इधर क्या बचा सर जी, इधर 2 1 से गुना हो रहा है तो 2 ही हुआ। अब इसको क्या करो, ई मान को जो है ना उठे ले और यहाँ बैठा दो। ठीक, चलो बैठा देते हैं हम, यहाँ बैठा देते हैं, निकल चुका है तो बैठा देते हैं मान। इधर हमारा क्या था mg था, इधर हमारा O2 था, इधर हमारा क्या था MgO। अब देखो एक जगह पे ए का मान रखो, यानी एक सीध देखो, ए का मान क्या है 2 है, तो यहाँ क्या रख दिए सर जी 2 रख दिए। अब बी का मान कितना है सर, तो बी का मान हमारा 1 है, तो 1 रखने का मान है तो रखो, नहीं रखने का मान है नहीं रखो, क्योंकि बात बराबर आ जाएगा। 1 से अगर 2 को गुना करेंगे 2 ये आएगा, तो इसीलिए यहाँ 1 रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो तीसरा क्या आया 2 आया। अब देखते हैं कि संतुलित है कि नहीं। इसमें देखो mg क्या गो 2 गो, यहाँ mg क्या गो है 2 गो, ऑक्सीजन क्या गो है 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन देखो ई इससे गुना हो जाएगा, क्या गो ऑक्सीजन हो गया सर जी 2 गो हो गया, यानी यह हमारा जो है अब संतुलित हो चुका है। संतुलित क्या हो गया सर जी, संतुलित। रासायनिक संघ संतुलित लिख दिया, हो गया संतुलित है, अब संतुलित होगी। इसको उतारो, एक अभी जो है ना एक और लेंगे, 2-3 लेके जो है कंप्लीट करेंगे। और इतना ही नहीं, अब जो अगला वीडियो आएगा अगला लेक्चर में, उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तीर तुक्का विधि से जितना बिहार बोर्ड में पूछा गया है जो है समीकरण इक्वेशन उस सब को ले लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है अलजेब्रिक मेथड से लेंगे, यानी बीज गणितीय मेथड से जितना बिहार बोर्ड में पूछा गया ना आज तक, यानी ले लो आज कौन सा है 2025 तक जितना पूछा गया उस सब को एक लाइन से ले लेंगे, सब में जो है एक लाइन से जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको करो, चलो उतारो तो इसको पहले। चलिए तो अगला देखते हैं क्या है हमारा। तो अब हम लोग जो है ना इसको जो है करेंगे क्या, तो सर जी इसको जो है संतुलित करेंगे। ये हमारा पहले कंकाली ले लेते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर जो है संयोग करके अमोनिया बनाता है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे सर जी, सबसे पहले इसका जो है हम लोग शब्द समीकरण लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा अभिक्रिया की परिभाषा दी हुई है, तो इससे क्या बनाएंगे शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख दिए हो गया। अब देखो शब्द समीकरण में सबसे पहला शब्द क्या है सर जी, नाइट्रोजन है। कौन ट्रोजन है सर जी, नाइट्रोजन। अब किसके साथ मिल रहा है सर जी, हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है। हाइड्रोजन बना क्या रहा है सर, तो अमोनिया बना रहा है। तीर के जो है इस साइड उत्पाद बनता है, तो यह उत्पाद बन गया हमारा अमोनिया। कोई दिक्कत हुआ सर जी, नहीं हुआ। अब आ जाओ नाइट्रोजन को किससे सूचित करते हैं सर जी, N2। किससे हो गया N2, यानी यहाँ लिख दो कंकाली समीकरण। जो असंतुलित समीकरण होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं सर, कंकाली समीकरण। अब आ जाओ N2, आई मिल किससे रहा है सर जी, हाइड्रोजन से, यानी H2 से। क्या बना रहा है, NH3 बना। अब यही देख लो, यहाँ देखो 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 गो नाइट्रोजन, यहाँ जो है 2 गो जो हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ सर जी 3 गो। कैसे हो गया ये, तो इसीलिए जो हम लोग इसको आप क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो आप क्या करते हैं सबसे पहले सर, सबसे पहले जो है अज्ञात राशि से गुना करते हैं बीज गणितीय विधि में। इसको A से कर दिए, इसको B से कर दिए, इसको C से कर दिए। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, आप देखते हैं कि जो है क्या हुआ हमारा, यहाँ जो है थोड़ा इधर ले लेते हैं ताकि जो है उधर प्रूफ हो जाए। यहाँ देखो अब नाइट्रोजन देखो, बताओ क्या हुआ हमारा नाइट्रोजन, सर जी 2 नाइट्रोजन A से गुना हो रहा है। तो अब एक बात होता है, 2 को A से गुना किया क्या हुआ, 2A हो गया। चलो तो 2A कर दिए इधर, इस साइड का काम हमारा खत्म। इस साइड और नाइट्रोजन दिख रहा है नहीं, तो अब यहाँ बराबर के जो है ऊ साइड देखेंगे, यानी तीर के ऊ साइड देखेंगे, बराबर में कंपेयर कर लेंगे, इसलिए यहाँ बराबर का चिन्ह दिया। अब देखो नाइट्रोजन क्या हुआ सर जी, एगो है, तो वो एगो को हम C से गुना किए, क्या हुआ सर जी, C ही हुआ। तो यहाँ क्या लिख दिए C। अब आ जाओ अगला स्टेप में, अगला हमारा जो है किसका काम करना है, हाइड्रोजन का। अब बताओ हाइड्रोजन हमारा क्या हुआ है सर, यहाँ 2 गो है, B से गुना हुआ तो 2B हो गया। अब जो है इस साइड नहीं बचा था, अगला इधर देखते हैं। इधर बचाओ क्या हुआ है सर जी, 3 गो है, 3 C से गुना हो रहा है। हम पहले ही बताए हैं, ये जो है हमारा घर का मुखिया जी रहता है, ये जो है इससे भी गुना होता है, इससे भी गुना होता है। C हमारा 3 से गुना हो रहा है, क्या होगा सर जी, 3C होगा। अब ये तीनों में जो है ऐसा, ये दोनों में जो है ऐसा ढूंढो
जो ज्यादा में हो। जैसे देखो यहाँ ए है, ए इसमें है, ये नहीं है। यहाँ सी है सर जी, इसमें भी सी है, यानी यहाँ अगर सी का मान रख लेते हैं तो इसका भी निकल जाएगा। चलो तो निकलते हैं, ऐसे देखते हैं। माना कि, माना तो माना कि लिखो, नहीं है तो जो डायरेक्ट मान लो। माना कि सी बराबर 1, सी बराबर क्या मान लो 1, तो दोनों का निकल जाएगा। सी बराबर 1 तो यहाँ 2 और जो है हमारा ए बराबर जो है 1, यानी इधर ले ले आए तो ए बराबर हो गया 1/2, ए का मान निकल गया। अब आ जाओ 2b हो गया हमारा 3 गुना हमारा सी का मान कितना है 1 है। अब इधर आ जाओ 2b हो गया, इधर सी हो गया, b बराबर 3/2, इतना निकला। अब ई मान को क्या करो, ई मान को सर जी इस पे बैठा दो। चलो तो लिख के बैठाते हैं। N2 प्लस हमारा हो गया H2, थोड़ा जो है जगह बना देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। अब इधर आ जाओ, इधर क्या है हमारा सर जी NH3। अब एक बात बताओ, ये हमारा क्या है सर जी, ये हमारा यहाँ दिया हुआ, सी भी निकल गया, सी हमारा 1 है, यहाँ देख लो, पहले दिक्कत नहीं लेना। ए है, ये बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा है यहाँ, ए का मान कितना है 1/2, चलो 1/2 रख लिए। अब आ जाओ एच कितना है सर जी, एच के जगह पे क्या है बी है, तो बी का मान क्या है 3/2, चलो 3/2 रख लिए, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। अब हमारा देखते हैं जो है इसमें इधरे देख लेते हैं, ये हमारा क्या है सी है, सी का मान ए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब एक बात, अब ये सबका जो है एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम। अब एलसीएम बताना जो है क्या होगा, डायरेक्ट एलसीएम बताओ क्या होगा, यहीं से देख लो 2 है, इसका 2 है तो 2 से यहाँ गुना कर दो, इतना लंबा नहीं जाएंगे। यहाँ भी क्या कर दो 2 से गुना कर दो, थोड़ा जगह बचा नहीं है, जिस जगह हमको क्लियरली चाहिए ताकि दिक्कत नहीं हो हमको। 3/2 इधर हमारा जो है गुना कर दो 2 से इधर गुना किए 3/2 हो गया। आई हमारा क्या था सर जी, हमारा था H2, काम हो गया खत्म। अब इधर हमारा जो है किससे गुना होगा सर जी, 2 से गुना होगा, तो यही कर लेते हैं गुना। अब बताओ ई दो खत्म, ई दो खत्म, यानी ए गो जो है हमारा क्या बचा सर जी N2 बचा, इधर हमारा 3 गो H2 बचा, इधर हमारा जो है 2 गो NH3 बचा। ठीक, अब इसको देखो बढ़िया से, इधर हम उतार देते हैं कि जो है हमारा N2 जो है 1 से गुना होगा तो क्या होगा सर जी N2 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 3 से जो है 3H2, इधर हमारा ले लेते हैं 2 गो NH3। अब बताओ इधर हमारा जो है 2 गो N है, ठीक, इधर देखो क्या गो N है सर जी 2 गो N है। अब इधर देखो 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन है, इधर देखो 3 दूना क्या गो हुआ सर जी 6 गो, यानी यह हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है संतुलित हो गया, संतुलित है। उतना लंबा गए, अगला में जितना गए थे नहीं। और स्टेप जो है कम कर सकते हो, ये बार बार जैसे प्रैक्टिस करोगे ना स्टेप जो है कम होते जाएगा। अब अगला लेंगे और उसमें देखेंगे, यानी सबको इतना बार कर लेंगे कि एकदम रिवीजन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में दिखेगा एकदम मार देंगे, सब्जेक्टिव में 5 नंबरिया में इसको दे देता है, कैसे कि जो है 2-3 को दे देगा, यानी 5 को दे देता है, एक नंबर का 5 को दे देगा, बोलेगा संतुलित कीजिए 5 नंबरिया में, ऐसे पूछता है। 5 को दे के बोलेगा कि जो है 5 को संतुलित कीजिए, 5 को संतुलित करोगे 5 नंबर, 1 को संतुलित करोगे 1 नंबर, 2 को किए 2 नंबर, 3 3, 4 4, 5 5, तो ऐसे देता है। तो इसको हम लोग जो है अगर अच्छे से कर लेते हैं तो अगर पूछ दिया बोर्ड में तो 5 का 5 नंबर हमारे जेब में का है, मार्कशीट पे रहेगा, ठीक है ना जी। चलो तो इसको उतारो, अब अगला में देखते हैं। अगला में ये इतना जो है ये परिभाषा नहीं देगा, अगला में डायरेक्ट जो है हम लोग कंकाली समीकरण लेंगे। ठीक, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर जी, हाइड्रोजन जो है हमारा क्लोरीन गैस के साथ मिलकर, थोड़ा स्पेस बढ़ा दीजिए, क्लोरीन गैस के साथ मिल जाता है और क्या बनाता है सर जी, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, बना दिया, कोई दिक्कत। अब बताइए संतुलित है नहीं है सर, कंकाली समीकरण लग रहा है, यानी असंतुलित। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 गो है, यहाँ 2 गो है, यहाँ 1 गो है, इसको हम लोग क्या करते हैं संतुलित। सबसे पहले क्या करो, अज्ञात राशि से गुना करो, चलो कर देते हैं ABC, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या करते हैं, अब हम जो है इलो इस जितना है, यानी A है B है C है, अब कंपेयर करो। यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन क्या हुआ सर जी 2 से गुना हो रहा है, यानी 2A हो गया। अब इधर हाइड्रोजन दिख रहा है नहीं, इधर देखो क्या हुआ, हाइड्रोजन है A गो है, यानी C 1 से गुना होगा तो क्या होगा सर जी, बराबर को साइड A गो C हो गया। अब आ जाओ इस पे क्लोरीन पे, क्लोरीन क्या गो है हमारा सर जी, क्लोरीन 2 गो है तो 2B हो गया, बराबर के इस साइड क्लोरीन क्या गो है सर जी A गो है, यानी C हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें से देखो जो है दोनों में है 2 गो है ना, दोनों में से किसी एक ज्यादा में हो तो ये सर जी 2 गो है, ये किसी एक में जो है मान ले लेंगे, इस सब में से कोई एक का जो है 1 मान ले लो, 2 मान ले लो, तुम्हारा मन है, तुम कुछ हो मान सकते हो। चलो हम इसमें अगर A का मान लेते हैं सर जी, इसमें हमारा जो है C सिर्फ निकलेगा। ठीक, यहाँ भी अगर हम C का मान लेते हैं तो जो है B निकल जाए। एक काम करते हैं, A का मान ले लेते हैं, तो चलो ले लेते हैं। माना कि
ए बराबर ले लिए हम जो है 1, तो अब यहाँ 2 के जगह पे 1 रख दिए। चलो क्या बन गया सर जी, सी इधर है, यानी 2c। सी बराबर कितना हो गया 2, और ये बराबर ये है। अब इधर देखो, इधर हम लोग लेते हैं 2b, सी का मान कितना निकला सर जी 2। अब इधर हम b रख लिए, इधर हमारा 2/2 कट के आ गया 1, यानी b बराबर 1। पता चला ना कैसे हुआ, इधर गुना में था तो इधर आया किस कौन सी बन गया, भाग में, तो ये इसलिए बट्टे में लिए। अब देखो यहाँ समझो, ए का मान, बी का मान, सी का मान निकल गया। अब तीनों को बैठा दो, उतना लंबा नहीं जाएंगे, यानी H2 और थोड़ा जगह ले लेते हैं इधर Cl2 और जगह इधर बढ़ा देते हैं। इधर हमारा क्या है सर जी, इधर हमारा है HCl। अब देखो ए के जगह पे क्या रखोगे, ए का मान 1 है तो 1 रख दो, ठीक है। उसके बाद बी के जगह पे बी का मान रखोगे सर जी 1 है, रख दिए। उसके बाद सी के जगह पे सी का मान रखोगे, यानी 2 है, देखो हो गया। इसको इससे गुना कर दो सर जी, एक जो है H2 ही होगा, इधर हमारा देखो Cl2 ही होगा, इधर हमारा देखो 2CHCl। बताओ प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ सर जी, हो गया। कैसे हुआ, यहाँ देखो 2 गो हाइड्रोजन इससे गुना हो गया सर जी, 2 गो क्लोरीन, इधर 2 से गुना हो गया 2 गो क्लोरीन, कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब ये हमारा संतुलित हो गया, क्या हो गया सर, संतुलित। देखो समय लगा नहीं, संतुलित है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो है हम जो है लिख के समझा रहे हैं, ये लिखने का जो है बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आप कर दिए, हो गया, संतुलित हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो, तो आप जो है बताओ इसमें जो है कोई डाउट है नहीं, अगर होगा तो कमेंट में जरूर लिखना। तब तक के लिए क्या करना है, तब तक के लिए जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करो। अगला लेक्चर जैसे आएगा, अगला में खाली यही लेंगे, पहले तीर तुक्का विधि से जो है ना 10 को कर लेंगे, काम खत्म, जो बोर्ड में पूछा गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी वाला भी करेंगे। उसके बाद ये अनुमान विधि से, ये जो हमारा बीज गणितीय विधि है, उससे भी हम लोग 10 को कर लेंगे, काम खत्म। एकदम दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा, भूलोगे कि नहीं, ठीक है। तो तुम लोग जो है अच्छा से जो है मन लगा के पढ़ो, और हम क्या कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करना, और कोई भी डाउट हो तो उसको जो है कमेंट में ज़रूर पूछना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलते हैं चलते चलते।